सुबह बखैर और मेरे तमाम शानदार नाजरीन को बहुत बहुत खुशामदीद। मुझे उम्मीद है कि आपके दिन का आगाज बहुत अच्छा हुआ होगा। आज हम अपनी जदीद दुनिया में एक अनंतहाई अहम चीज के बारे में बात करने जा रहे हैं, एक जीमेल अकाउंट। आप सोच रहे होंगे जिगन एक ईमेल इतने जरूरी क्यों है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसे अपना डिजिटल एड्रेस, अपना ऑनलाइन शनाख्ती कार्ड समझें। आज की तेज रफ्तार जिंदगी में नौकरी के लिए दरख्वास्त देने से लेकर बैरून मुल्क खानदान से राब्ते में रहने, अहमी दस्तावेजात हासिल करने, यहाँ तक अपने स्मार्टफोन को सही तरीके से इस्तेमाल करने तक हर चीज के लिए एक ईमेल एड्रेस की जरूरत होती है। यह चाबी है जो ऑनलाइन खदमात, मवासलात और लामतना ही मौके की आइकोसिया दुनिया का दरवाजा खोलती है, जिस तक मुस्बक और साई का हक है। जीमेल अकाउंट का होना अब सिर्फ पैगामात भेजने और वसूल करने के बारे में नहीं है। यह हमारी डिजिटल जिंदगियों का एक मरकजी हिस्सा बन गया है। हर चीज कॉमर्स जो हम ऑनलाइन करते हैं, जब आपके पास जीमेल होता है तो आपको खुद ब खुद बहुत सीधो सरीहर तांगीज गूगल खिदमात तक रसाई हासिल हो जाती है। मिसाल के तौर पर आपको गूगल ड्राइव मिलती है जो आपकी तस्वीर, वीडियोस और अहम कागजात को महफूज रखने के लिए एक मुफ्त ऑनलाइन स्टोरेज बॉक्स की तरह है। आपको गूगल मैप्स तक ढेर सारी हासिल होती है जो आपको शहर में किसी भी मुकाम को तलाश करने मदद करता है, और आपके एंड्रॉइड फोन पर गूगल प्ले स्टोर, जहां से आप अपनी तमाम पसंदीदा ऐप्स और गेम्स डाउनलोड कर सकते हैं। यह वाकई एक ऑल-इन-वन पैकेज है जो हमारी जिंदगियों को आसान और ज्यादा मरबूत बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। जरा तसव्वुर करें कि आप एक नई नौकरी के लिए दरख्वास्त देना चाहते हैं जो आपने ऑनलाइन इश्तिहार में देखी है। सबसे पहले वो आपका ईमेल एड्रेस मांगेंगे ताकि आपको दरख्वास्त अरमा भेज सकें और आपसे राब्ता कर सकें। या अगर आपके बच्चे के स्कूल को कोई फोटो, कलर या रिपोर्ट कार्ड भेजना हो, वहां से बराह रास्त आपके ईमेल पर भेजेंगे, इस बात को यकीनी बनाते हुए कि आपको यह फोटो मिल जाए। यहाँ तक कि फेसबुक अकाउंट बनाने या अपनी पसंदीदा ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट पर साइन अप करने जैसे सादा चीज के लिए भी आपको एक ईमेल की जरूरत होती है। यह एक बुनियादी टूल है जो आपको बाख्तर बनाता है, आपको अपने इर्द गिर्द की दुनिया से बाखबर और मरबूत रखता है। इस बात को यकीनी बनाता है कि आप अपनी जिंदगी में होने वाले किसी भी अहम चीज से महरूम न हो। लिहाजा इन तमाम वजूहात और बेहतरीन जीद वजूहात की बना पर अपना जीमेल अकाउंट बनाना एक ऐसी महारत है जो हर एक को अमर से कता नजर होनी चाहिए। यह थोड़ा तकनीकी या पेचीदा लग सकता है, लेकिन मैं आपसे बात करता हूँ, यह नाकाबिल यकीन हद तक आसान है। आज मैं आपको हर कदम पर रहनुमाई करूंगा, बिल्कुल एक दोस्त की तरह जो आपका हाथ थामे हुए है, और इस गुफ्तगू के इख्तिताम तक आपके पास अपना जीमेल अकाउंट होगा जो आतमाद के साथ डिजिटल दुनिया को तलाश करने के लिए तैयार होगा। आइए इस दिलचस्प सफर का एक साथ आगाज करें और आप देखेंगे कि यह आपके खानदान के लिए कितना आसान और फायदेमंद है। ठीक है सब, क्या आप तैयार हैं? आइए पहले कदम से शुरू करते हैं जो सबसे आसान है। सबसे पहले आपको अपने कंप्यूटर या मोबाइल फोन पर इंटरनेट खोलना है। आप कोई भी वेब ब्राउजर इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे गूगल क्रोम, फायरफॉक्स या यहां तक वह ब्राउजर जो आपके फोन के साथ आया था। एक बार जब आप ब्राउजर खोलेंगे तो आपको स्क्रीन के ऊपर ऐसे में एक सर्च बार नजर आएगा। इस सर्च बार में आपको सिर्फ gmail.com टाइप करना है और इंटर की दबाना है। यह आपको बराह रास्त ऑफिशियल जीमेल वेबसाइट पर ले जाएगा जो हमारा नया अकाउंट बनाने का नक्ता आगाज है। जब जीमेल वेबसाइट लोड होगी तो आपको एक खूबसूरत साफ 3 सफ़ा नजर आएगा। यह शायद आपसे साइन ऑन करने को कहेगा, लेकिन चूंकि हम एक नया अकाउंट बना रहे हैं, हमें एक मुख्तलिफ ऑप्शन तलाश करने की जरूरत है। परेशान न हो, इसे तलाश करना बहुत आसान है। आपको एक बिटनिया एक लिंक नजर आएगा जिस पर लिखा होगा क्रिएट अकाउंट। यह आमतौर पर बहुत नुमाया होता है, अक्सर एक रोशन रंग में, लिहाजा आप इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। आगे बढ़ें और इस क्रिएट अकाउंट बटन पर क्लिक करें। यह क्लिक आपका अपना जाती ईमेल एड्रेस हासिल करने की तरफ पहला सरकारी कदम है। ये गूगल को यह बताने के मुतरादिफ है, हेलो, मैं यहाँ नया हूँ और मुझे अपना डिजिटल मेल बॉक्स चाहिए।
मेहरबानी करके। एक बार जब आप क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करेंगे तो गूगल पूछेगा कि ये अकाउंट किसके लिए है। ये आपको चंद ऑप्शंस देगा, जैसे फॉर माई पर्सनल यूज, मेरे जाती इस्तेमाल के लिए, फॉर माई चाइल्ड, मेरे बच्चे के लिए, या फॉर माई वर्क और बिजनेस, मेरे काम या कारोबार के लिए। हम में से अक्सर के लिए सही इंतखाब फॉर माई पर्सनल यूज ये जातिया ईमेल बनाने का मयारी ऑप्शन है, जिसे आप अपनी रोजमर्रा के सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल करेंगे, जैसे दोस्तों, खानदान से बातचीत और अपने जाती कामों के लिए। लिहाजा आगे बढ़ें और इस ऑप्शन को मुंतखब करें। यह गूगल को बताता है कि आप सिर्फ अपने लिए एक अकाउंट तरतीब दे रहे हैं, जो ऐसे आपके लिए अगले इक़दामात को तरतीब देने में मदद करता है। हमने इब्तिदाई इक़दामात पहले ही मुकम्मल कर लिए हैं और यह बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था ना। हम कामयाबी से सही जगह पर पहुंच गए हैं और गूगल को बता दिया है कि हम साइन अप का अमल शुरू करने के लिए तैयार हैं। यह वह बुनियाद है जिस पर हम आपकी ऑनलाइन शिनाख्त बनाएंगे। अगला हिस्सा भी आसान है, जहां हम अपने बारे में कुछ बुनियादी मालूमात फराहम करना शुरू करेंगे। इसे एक सादा फार्म बढ़ने के तौर पर सोचें। बसाई को कदमे एक कदम उठाएं और मैं आपकी यह रहनुमाई के लिए यहीं मौजूद रहूंगा। आइए अपने अकाउंट बनाने के अगले दिलचस्प मरहले की तरफ बढ़ते हैं। अब हम इस हिस्से पर आ गए हैं जहां हम आपके अकाउंट को जाती बना सकते हैं। फॉर माई पर्सनल यूज को मुंतखब करने के बाद आपको एक नए सफ़े पर ले जाया जाएगा जो आपकी कुछ बुनियादी मालूमात मांगेगा। सबसे पहले आपको दो खाने नजर आएंगे, जिनमें आपका फर्स्ट नेम, पहला नाम, और लास्ट नेम, आखिरी नाम, पूछा जाएगा। यहां आपको अपना नाम इसी तरह टाइप करना चाहिए जिस तरह आप इसे अपनी ईमेल्स पर दिखाना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर, अगर आपका नाम फातिमा खान है तो आप पहले खाने में फातिमा और दूसरे में खान टाइप करेंगे। यहां हम है क्योंकि यह नाम है जो लोगों को असूक नजर आएगा जब वो आपसे ईमेल वसूल करेंगे, लिहाजा अपना असली नाम इस्तेमाल करना हमेशा अच्छा होता है। अपना नाम दर्ज करने के बाद अगला कदम से तख्लीकी हिस्सा है अपना यूजर नेम इंतखब करना। यह यूजर नेम आपका असला ईमेल एड्रेस बन जाएगा, जैसे fatimakhan@gmail.com। आपको एक ऐसा यूजर नेम इंतखब करने की जरूरत है जो मुनफरद हो, यानी दुनिया में किसी और के पास हो। आप अपने नाम, नंबरों या यहाँ तक के डॉट्स के मुख्तलिफ मजमूए आजमा सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप fatima.khan, fatima.khan 25 या khan 7-6 आजमा सकते हैं। अगर आपका मुंतखब करदा यूजर नेम पहले से किसी और ने ले लिया है तो गूगल आपको बता देगा और कुछ दस्तयाब मुतबादल भी तजवीज़ करेगा। अपना वक्त लें ताकि एक ऐसा यूजर नेम इंतखब करें जो आपको याद रखने में आसान हो और दूसरों के लिए टाइप कर ना आसान हो। एक बार जब आप कामयाबी से एक ऐसा यूजर नेम इंतखब कर लेते हैं जो दस्तयाब है, तो अगला अहम कदम एक मजबूत पासवर्ड बनाना है। ये आपके अकाउंट को किसी और केयर साइट से महफूज रखने के लिए इंतहाई अहम है। आपका पासवर्ड हरूफ, बड़े और छोटे दोनों, आदाद और अलामतों जैसे ताजिब का निशान, एट्रेट साइन या हैश का एक मरकब होना चाहिए। इसे कम से कम 8 हरूफ का बनाने की कोशिश करें। सादा पासवर्ड जैसे 3456 या अपना नाम इस्तेमाल करने से ग्रीज करें। कुछ ऐसा सोचें जो आपको याद रखने में आसान हो लेकिन दूसरों के लिए अंदाज हलगाना बेहद मुश्किल हो। आपको पासवर्ड को दवालगाल खानों में टाइप करना होगा ताकि यह तस्दीक हो सके कि आपने इसे सही तरीके से टाइप किया है। अपना नाम सीट करने, एक मनफरद यूजर नेम इंतखब करने और एक मजबूत यादगार पासवर्ड बनाने के बाद आपने सीटाप के बुनियादी हिस्से को मुकम्मल कर लिया है। आपने बुनियादी तौर पर अपनी डिजिटल होम की शनाख्त और ताला बना लिया है। यह एक अच्छा एहसास है ना? आप एक मुकम्मल फ़ाल जीमेल अकाउंट हासिल करने से सिर्फ एक आखिरी कदम दूर हैं। अगला हिस्सा तस्दीकी की मिल का अहाता करेगा, जो सिर्फ एक हिफाजत या कदम है तक यकीनी बनाया जा सके कि आप एक हकीकी शख्स हैं, और अगर आप कभी अपना पासवर्ड भूल जाते हैं तो आपको अपना अकाउंट बाजियाफ्त करने में मदद मिल सके। आइए इसे एक साथ खत्म करते हैं। अब हम आखिरी मराहल में हैं मेरे प्यारे नाजरीन।
ये आखिरी हिस्सा आपके नए अकाउंट को महफूज बनाने और ये यकीनी बनाने के बारे में है कि आप हमेशा तक सही हासिल कर सकें। अपना पासवर्ड डिलीट करने के बाद गूगल आपसे अपना फोन नंबर की तस्दीक करने को कहेगा। यह एक बहुत अहम हिफाजती कदम है। आपको एक खाना नजर आएगा जहां आपको अपना मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा। बराह करम यहाँ अपना फाल फोन नंबर दर्ज करें। गूगल फिर आपके फोन पर एक SMS पैगाम के जरिए 6 हिस्सों का तस्दीकी कोड भेजेगा। ये सिर्फ इस बात की तस्दीक के लिए है कि आप इस फोन नंबर के असली मालिक हैं और आपके अकाउंट को महफूज रखने के लिए है। एक बार जब आपको अपने फोन पर कोड के साथ पैगाम मौसूल हो जाए तो आपको वह कोड जीमेल साइन अप सफ़हा पर मौजूद खाने में टाइप करना होगा। ये गूगल को आपके शनाख्त की तस्दीक करता है। परेशान न हो, आपका फोन नंबर अंजीर खा जाएगा और बुनियादी तौर पर हिफाजती कासद के लिए इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पर, अगर आप मुस्तकबल में कभी अपना पासवर्ड भूल जाते हैं तो आप इस फोन नंबर का इस्तेमाल आसानी से इसे दोबारा सीट करने और अपने अकाउंट तक सही हासिल करने के लिए कर सकते हैं। ये आपके घर की आई का इजाफी फी भी रखने के मुतरादिफ है, जो हमेशा एक समझदार चीज है। लिहाजा हमेशा एक आसान नंबर फराहम करें जो आप बाकायदगी से इस्तेमाल करते हो। फोन की तस्दीक के बाद गूगल इजाफी मालूमात तलब कर सकता है, जैसे कहा एक रिकॉर्ड या ईमेल एड्रेस अगर आपके पास कोई अवर है और आपकी तारीख पैदाइश। रिकॉर्ड या ईमेल बिल्कुल फोन नंबर की तरह काम करता है, जो आपको अपने अकाउंट तक सही हासिल करने का एक कावड़ तरीका फराहम करता है अगर आप बंद हो जाते हैं। तारीख पैदाइश गूगल अकाउंट रखने के लिए उम्र की जरूरियात को पूरा करने के लिए जरूरी है। एक बार जब आप यह तफसीलात भर लेंगे तो आपसे गूगल के सर्विस की शराइत और राजदारी की पॉलिसी से इत्तफाक करने को कहा जाएगा। इन्हें पढ़ना हमेशा एक अच्छा ख्याल है और फिर आप आगे बढ़ने के लिए आई एग्री बटन पर क्लिक कर सकते हैं। और बस मुबारक हो, शराइत से इत्तफाक करने के बाद आपको बराह रास्त अपने बिल्कुल नए जीमेल अनबॉक्स में ले जाया जाएगा। आपने कामयाबी से अपना जीमेल अकाउंट बना लिया है। अब आप ईमेल भेजना और वसूल करना शुरू कर सकते हैं, तमाम मुंसलिक गूगल ऐप्स को तलाश कर सकते हैं और डिजिटल दुनिया से मुंसलिक होने के फवाइद से लुत्फ़ानंदोज़ हो सकते हैं। आप एक मुमकिन आजर को अपना रिज़्यूमे में भेज सकते हैं, खानदानी शादी से तस्वीर वसूल कर सकते हैं, या सिर्फ हमारे शो के न्यूज़लेटर के लिए साइन अप कर सकते हैं। आपका नया ईमेल एड्रेस इन सब का गेटवे है। मुझे आज ये कदम उठाने पर आप पर बहुत फख्र है। अपने नए अकाउंट से लुत्फ़ उठाएं।